ओम शांति। आज 15 मार्च 1984 की मुरली है। अव्यक्त मुरली है। होली उत्सव पवित्र बनने और बनाने का ही यादगार है। होली हंस आत्माओं प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले, होलीएस्ट बाप होली हंसों से हॉलीडे मनाने आए हैं। होलीडे का पवित्र दिन। तो होलीएस्ट बाबा माना पवित्रता का सागर बाबा होली हंसों के साथ, हम पवित्र बच्चों के साथ होली हंस, हाँ, होली हंसों से हॉलीडे मनाने आए हैं। हॉलीडे इस संगम को ही कहा जाता है। तो संगम युग ही है हॉलीडे। हॉलीडे है, हर एक दिन पवित्र है तुम्हारा। संगम युग ही है ही हॉलीडे। तो होलीएस्ट बाप होली बच्चों से हॉलीडे मनाने आए हैं। दुनिया की होली एक दो की दिन है और आप होली हंस संगम युग की होली। पूरा संगम युग हर दिन ही होली है। होली इस संगम युग ही होली मनाते हो। वो रंग लगाते हैं और आप बाप के संग में रंग जाते हो। बाप के संग के रंग में बाप समान सदा के लिए होली बन जाते हो। हद से होली के हो जाने से सदा काल के लिए होली अर्थात पवित्र बन जाते हो। ये होली का उत्सव, होली अर्थात पवित्र बनाने का और बनने का उत्सव यादगार है। ये होली का उत्सव अर्थात होली अर्थात पवित्र बनाने का, बनने का उत्साह दिलाने वाला दिन है। जो भी यादगार विधि मनाते हैं ना, उन सब विधियों से पवित्र बनने का सार ही समाया हुआ है। पहले होली बनने व होली मनाने के लिए अपवित्रता, बुराई को भस्म करना है, जलाना है ना। तब तक अपवित्रता को संपूर्ण समाप्त नहीं किया है। जब तक अपवित्रता को संपूर्ण समाप्त नहीं किया है, तब तक पवित्रता का रंग चढ़ ही नहीं सकता। पवित्रता की दृष्टि से एक दो में रंगाने का उत्सव मना नहीं सकते। भिन्न भिन्न पाव भूलकर, भिन्न भिन्न बुद्धि सच में इधर उधर जा रही है। भिन्न भिन्न भाव भूलकर एक ही परिवार के हैं, एक ही समान हैं, अर्थात भाई भाई एक समान व्रति से मनाने का यादगार होली है। बाबा तो रोज ही कह रहे हैं, आज तुम आत्मा भाई भाई हो। आज भी रोज बोल रहे हैं जी। तो इसमें भी वही आ गया। होली को समझाने के लिए कितने सारे बाबा ने उदाहरण दिए ना, कितनी सारी महावाक्य उसके पीछे ही समझा रहे हैं। तो क्या है, अब होली जो भी यादगार विधि मनाते हैं ना, उन सब विधियों में पवित्र बनने का सार ही समाया हुआ है। पहले होली बनने व होली मनाने के लिए अपवित्रता, बुराई को भस्म करना है, जलाना है। जब तक अपवित्रता को संपूर्ण समाप्त नहीं किया है, तब तक पवित्रता का रंग नहीं चढ़ेगा। पवित्रता की दृष्टि से एक दो में रंग रंगाने का उत्सव मना नहीं सकते जब तक अपवित्रता खत्म नहीं करते हो। भिन्न भिन्न भाव भूलकर एक ही परिवार के हैं, कोई भाव नहीं दूसरा, आत्मा भाई भाई का ही भाव है बस। भिन्न भिन्न भाव भूलकर एक ही परिवार के हैं, एक ही समान है, अर्थात आत्मा भाई भाई एक समान व्रति से मनाने का यादगार होली है। वो तो लौकिक रूप में
क्या करते हैं? वो तो लौकिक रूप में मनाने के लिए छोटा बड़ा नर नारी समान भाव में मनावे, इस भाव से मिलते मनाते हैं। वास्तव में भाई भाई के समान स्वरूप की स्मृति अविनाशी रंग का अनुभव कराती है। वास्तव में भाई भाई के समान स्वरूप, भाई भाई के समान स्वरूप की स्मृति अविनाशी रंग का अनुभव कराती है। जब इस समान स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तभी ही अविनाशी खुशी की झलक अनुभव होती है और सदा के लिए उत्साह रहता है कि सर्व आत्माओं को इस अविनाशी रंग में लावे। यह उत्साह बना रहता है। रंग पिचकारी द्वारा रंग लगाते हैं। आपकी पिचकारी कौन सी है? बताओ, करो चिंतन। आपकी पिचकारी कौन सी है? दृष्टि देना, प्रकाश देना, शुभ भावना जी। तो बाबा कहते हैं, बताओ, वो तो रंग से रंग खेलते हैं, पिचकारी से उड़ाते हैं। आपकी पिचकारी कौन सी है? आपके दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी में अविनाशी रंग ज्ञान का भरा हुआ है। संग के रंग से अनुभव करते हो। उन भिन्न भिन्न अनुभव के रंग से पिचकारी भरी हुई है ना। संग बाप का संग, बाप के संग के रंग से अनुभव करते हो। फिर उन भिन्न भिन्न अनुभव के रंग से बुद्धि की पिचकारी भरी हुई है ना। भरी हुई बुद्धि की पिचकारी से किसी भी आत्मा को दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा, मुख द्वारा इस रंग में रंग सकते हो जो वो सदा के लिए होली ही बन जाए। जो होली मनाते हैं, आप होली बनते हो। वो तो मनाते हैं और आप तो ऐसे पवित्र शुद्ध सतो प्रधान सुख व शांति के मालिक बनते हो। वो तो होली मनाते हैं, आप तो होली बनते हो। सब दिन हॉलीडे के बना दे, सब दिन हॉलीडे के बना देते हो। वो तो अल्पकाल के लिए अपनी खुशी की मूड बनाते हैं। वो भी किस लिए मूड में आते हैं? मनाने के लिए। लेकिन आप सभी सदा ही मनाने के लिए होली और हैप्पी मूड में ही रहते हो। हमारा स्वधर्म है ही खुशी, संतुष्टता, प्रसन्नता, हर्षित मुक्ता। हमारा वही मूड ही है, वही रोज की होली। हाँ, तो बाबा कहते हैं, देखो वो है ना, मनाने के लिए अपना मूड बनाते हैं और आप सभी सदा मनाने के लिए होली और हैप्पी मूड में ही रहते हो। मूड बनाना नहीं पड़ता, बना हुआ है। सदा रहते हो ना होली मूड में, और किसी भी प्रकार का मूड ही नहीं है तुम्हारे पास। सारे व्यर्थ मूड खत्म हो गए। होली मूड सदा हल्की, सदा निश्चिंत, सदा सर्व खजानों से संपन्न, बेहद के स्वराज्य अधिकारी रहते हैं। होली मूड वाले कैसे हैं? सदा हल्के, सदा निश्चिंत। विष्णु शैया पे लेटा है, ड्रामा चल रहा है जी। सदा निश्चिंत, सदा सर्व खजानों से संपन्न, बेहद के स्वराज्याधिकारी। यह जो भिन्न भिन्न मूड बदलते हैं ना, कभी खुशी की मूड हो जाती, कभी ज़्यादा सोचने की, कभी हल्के हो जाने की मूड,
कभी बाहरी हो जाते हो, ये सब मूड बदल कर सदा हैप्पी और होली वाला मूड बनाओ। मूड बदल कर सदा हैप्पी और होली वाले मूड वाले बन जाते हो ना, ऐसा अविनाशी उत्सव बाप के साथ मनाते हो। फिर तो कैसा मूड बनाना है? स्थिर, ऊपर नीचे नहीं, सदा निश्चिंत है। जो भी होना है, जो भी हो रहा है, वो मेरे कल्याण के लिए ही है। तो निश्चिंत अवस्था। तो बाबा कहते सदा हैप्पी और होली मूड वाले बन जाते हो। ऐसे अविनाशी उत्सव बाप के साथ मनाते हो ना, मिठाना, मनाना और फिर मिलन मनाना। तो पहले अपनी कमज़ोरी को मिटाना, हाँ, तो मनाना हो जाएगा, और फिर मिलन मनाना, जिसका ही यादगार ये जलाते हैं। तो हमें कमी कमज़ोरियों को, देहभान को जलाना है, बाबा की याद में जला देना है। तो फिर क्या करते वो? यादगार में जलाते हैं, रंग लगाते हैं, और फिर मनाने लग जाते हैं मिलन। और आप सभी भी जब बाप के रंग में रंग जाते हो ना, कैसा है रंग तुम्हारा? ज्ञान का रंग, खुशी का रंग है, खजानों का, शक्तियों का रंग है, समय संकल्प, परम पिता के छत्र छाया का रंग, उसके संग का रंग, साथी बनाए वो हमारा। दिख रहे हैं हम कितने साधारण, लेकिन कौन बना है साथी? साक्षात भगवान। हमने बोला और उसका प्रश्न का उत्तर मुरली में नहीं आया, हो ही नहीं सकता। कौन ऐसा साथी निभाएगा बताओ? सब काम के जितने बैठे काम है तो ही निभाएंगे, नहीं तो जाओ। कोई किसी को पूछने को तैयार, निस्वार्थ यहाँ कोई नहीं, एक ही बाप है। बच्चों ने संकल्प किया वो पूरा करेगा। बच्चों को तकलीफ है उसको रहम पड़ेगा। बच्चों ने पूछा है वो आंसर देगा, उत्तर मुरली में आएगा, उत्तर निमित्त आत्मा देगी, उत्तर कोई क्लास देगा, लेकिन उत्तर ज़रूर तैयार ही करता है वो। हमने सच्चे दिल से बाबा बोला और वो हाजिर ना हो नहीं सकता। तो मीठे बाबा क्या कहते हैं आज बच्चों को? बच्चे, आप सभी भी जब बाप के रंग में रंग जाते हो, ज्ञान के रंग में, खुशी के रंग में, कितने रंगों की होली खेलते हो। जब इन सब रंग से रंग लेते हो ना, तो वही सच्ची होली है। तो ये संगम युग ही होली है। जब इन सब रंग से रंग जाते हो तो बाप समान बन जाते हो। और जब समान आपस में मिलते हैं ना, तो कैसे मिलेंगे? वो तो स्थूल में गले मिलते हैं, लेकिन आप कैसे मिलते हैं? जब समान बन जाते हैं ना, तो स्नेह में समीप आ जाते हैं। बच्चों को हिचकी लगी और बाप को तुरंत देखना मजबूर हो जाता है। बाबा कहते भी है, बच्चे तुम शांति स्वधर्म में स्थित हो जाते हो ना, तो बाप तुम्हारी परिक्रमा लगाता रहता है। तुम शांति स्तंभ की परिक्रमा लगाते हो मधुबन में, चारों धाम में, और जब तुम शांति धाम बन जाते हो, बाप तुम्हारी परिक्रमा लगाता है, माना छत्र छाया बना के रखता है। बाबा कहते हैं देखो, जब समान बन जाते तो स्नेह में समा जाते हैं। समाना ही मिलना है। तो ये सारी विधि कहाँ से शुरू हुई? आप अविनाशी अभी मनाते हो, जिसकी प्राप्ति जन्मों जन्म चलती है। इसलिए आप जो बाप और आपके बीच में अविनाशी पढ़ाई के रूप में मनाते हो, वो फिर त्यौहार के रूप में शुरू करते हैं द्वापर युग से। आप अभी संगम पर अविनाशी मनाते, और वो विनाशी यादगार
यादगार रूप में मनाकर खुश हो जाते हैं। इसमें सोचो कि आप सभी कितने अविनाशी उत्सव अर्थात उत्साह में रहने के अनुभवी बने हो, जो अब सिर्फ आपके यादगार दिनों को भी मनाने से खुश हो जाते हैं। तो सोचो आप कितने भरपूर अविनाशी हो गए हो। तुम्हारी केवल यादगार रूप में ही मनाते हैं, उससे इतने खुश हो जाते। जैसे इस देश का राजा चला गया थाईलैंड का अभी, जो दैदीप्यमान था, लेकिन उसके वो है ही नहीं, लेकिन बढ़तरे में कितना खुश हो जाते, जैसे लग रहा है वही हमारे साथ है। वैसे बाबा कहते तुम अभी जो अविनाशी प्राप्ति कर रहे हो और वो केवल मना के ही खुश हो जाते हो, तो तुम कितने श्रेष्ठ हो गए। तुम तो डायरेक्ट ही मक्खन खा रहे हो। तो मीठे बच्चों को बाबा याद दिलाते हैं, देखो तो ये सारी विधि कहाँ से शुरू हुई। आप अविनाशी मनाते, वो विनाशी यादगार रूप मनाकर खुश हो जाते। इससे सोचो कि आप सभी कितने अविनाशी उत्सव अर्थात उत्साह में रहने के अनुभवी बने हो, जो अब सिर्फ आपके यादगार दिनों को भी मनाने से भक्तों को इतनी खुशी हो जाती है। अंत तक भी आपके उत्सव खुशी का यादगार उत्सव उत्साह से मनाते रहेंगे, अंत तक चलेगा। ये भी चल ही रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो ही गई। अंत तक भी जी, द्वापर युग की त्रेता वाले की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अंत तक भी आपके उत्सव और खुशी का यादगार अनेक आत्माओं को खुशी का अनुभव कराता रहता है। तो ऐसे उत्साह भरे जीवन, खुशियों से भरी जीवन बना ली है ना। चेक करो, ड्रामा के अंदर यही संगम युग का वंडरफुल पार्ट है, जो अविनाशी उत्सव मनाते हुए अपना यादगार उत्सव भी देख रहे हो। सब कुछ एक साथ हो रहा है, हम कितने भाग्यशाली हैं। कैसे मनाते हैं वो भी देख रहे हैं और खुद भी बन रहे हैं। वाह वाह वाह। ड्रामा के अंदर यही संगम युग का वंडरफुल पार्ट है तुम्हारा, जो अविनाशी उत्सव मनाते हुए अपना यादगार उत्सव भी देख रहे हो। एक तरफ चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं हो, दूसरी तरफ अपने चित्र देख रहे हो। एक तरफ चैतन्य श्रेष्ठ आत्मा है, दूसरी तरफ अपने चित्र देख रहे हो। एक तरफ यादगार स्वरूप बने हो, दूसरी तरफ अपने हर श्रेष्ठ कर्म का यादगार देख रहे हो। महिमा योग्य बन गए हो और कल्प पहले की महिमा सुन रहे हो। ये कितना वंडर है। और स्मृति से देखो कि यह हमारा गायन है। वैसे तो हर आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप से अपना श्रेष्ठ कर्म का यादगार चित्र देखती भी है, लेकिन जानते नहीं हैं। अभी गांधी भी देखो, अभी गांधी जी भी भिन्न नाम रूप में होगा आत्मा। अभी गांधी जी भी भिन्न नाम रूप में अपनी फिल्म देखता होगा, लेकिन पहचानता नहीं होगा। मेरी ही जयंती मना रहे हैं, वो पहचानता नहीं होगा, देखता होगा। वैसे तुम्हारी हालत है, मना रहे तुम्हारा ही उत्सव, तुम्हें मालूम नहीं, आप तुम भूल गए हो। तो जैसे अभी गांधी जी भी भिन्न नाम रूप से अपनी फिल्म देखता तो होगा ही ना, लेकिन पहचानता नहीं। आप पहचान से अपने चित्र देखते हो, जानते हो कि ये हमारे चित्र है, यादगार में मना रहे हैं। ये हमारे उत्सव भरे दिनों का यादगार उत्सव के रूप में मना रहे हैं। यह ज्ञान सारा आ गया ना। डबल विदेशियों के चित्र मंदिरों में है ना, है डबल विदेशी, क्या लग रहा है? ये दिलवाड़ा मंदिर में अपना चित्र देखा है? बाबा कहते हैं हाँ, दिलवाड़ा मंदिर में अपना चित्र देखा विदेशी? ये सिर्फ भारत वाले का चित्र है कि आपका भी है? क्या लग रहा है? सभी का चित्र है ना, सभी ने अपने चित्र देखे। यह पहचान कि हमारे चित्र है। जैसे अर्जुन एक का मिसाल है ना,
वैसे यादगार चित्र भी थोड़े दिखाते हैं, परंतु है आप सभी के। ऐसे नहीं समझो कि यह तो बहुत थोड़े चित्र हैं, हम कैसे होंगे। यह तो सैंपल दिखाया जाता है, लेकिन है आप सबका यादगार। जो याद में रहते हैं ना, उनका यादगार ज़रूर बनता है, समझा। तो पिचकारी बड़ी भरी, तो पिचकारी, अभी फिर से सब्जेक्ट की तरफ लेके आए। तो पिचकारी बड़ी सभी की भरी हुई है ना, ज्ञान रत्नों से, गुणों से। छोटी तो नहीं है ना पिचकारी, छोटी छोटी तो नहीं है ना, जो एक ही बार में समाप्त हो जाए, फिर बार बार भरना पड़े। ऐसी महान मेहनत करने की दरकार तो नहीं है ना। अभी पिचकारी पूरी भरी हुई है ना, हाँ, भर गई अपनी खुद की संस्कारों से। हाँ, ऐसी मेहनत करने की दरकार नहीं है ना फिर कि बार बार भरना पड़े। सभी को अविनाशी रंग से रंग लो। फिर भरा हुआ है तो क्या करो, अविनाशी रंगों से रंग लो। होली बनाने की होली मनाओ, होली बनाने की फिर होली मनाओ। जी, आपकी तो होली हो गई ना, क्या अभी भी मना रहे हो। होली हो गई अर्थात होली मना ली। रंग लगा हुआ है ना परमात्मा का, यह रंग साफ नहीं करना पड़ेगा। देखो, स्थूल रंग लगाते तो खुशी से ही, लेकिन फिर उनसे बचना भी चाहते हैं। और आपका ये रंग तो ऐसा है जो कहेंगे और लगाओ और लगाओ। उधर में वो दुनिया का रंग लगाना भी चाहते हैं और फिर बचना भी चाहते हैं, कहते निकलेगा नहीं, कपड़े पे दाग हो जाएंगे। हाँ, वो तो क्या है, रंग लगाना भी चाहते हैं फिर बचना भी चाहते हैं। और आपका रंग और लगाओ, क्या हो गया बाबा, और लगाओ बाबा। हाँ, और गहरा होना चाहिए, इसी तन में संपूर्ण होना ही है, ऐसा रंग है हमारा। हाँ, और आपका रंग कैसा है, आपका ये रंग तो ऐसा है जो कहेंगे और भी लगाओ, इससे कोई डरेगा नहीं। उस रंग से तो कितना डरते हैं, आँख में लग जाए। हाँ जी जी, आँख में लग जाए, यह तो कहेंगे जितना लगा उतना अच्छा है बाबा। तो ऐसे होली मना ली है ना, होली बन गए हो ना। यह पवित्र बनाने का यादगार होली है। यहाँ भारत में अनेक कहानियाँ बना दी है, क्योंकि कहानियाँ सुनने की रुचि रखते हैं ना, तो बना दी। तो हर एक उत्सव की कहानी है, हर एक उत्सव की कहानियाँ बना दी है। आपकी जीवन कहानी से उन्होंने छोटी छोटी भिन्न भिन्न कहानियाँ बना दी है। कोई राखी की कहानी बना दी, कोई ने होली की कहानी बना दी, कोई ने जन्मदिन और दिवाली, दशहरा और रक्षाबंधन बना दिया, कहानियाँ बना दी। कोई जन्म की कहानी बना दी, कोई तुम्हारा राज्य दिवस की कहानी बना दी। लेकिन यह है सब आपके चित्त जीवन कहानियों की कहानियाँ। दोपहर में व्यवहार में भी इतना समय नहीं देना पड़ता था उनको, सभी फ्री थे और संख्या भी आज के हिसाब से दोपहर में कम थी। संपत्ति भी सतो प्रधान थी, तो स्थिति भी रजो प्रधान थी। संपत्ति भी उनकी रजो प्रधान थी, राजा महाराजा थे, पैसा बहुत था, सब कुछ था, समय भी था, भीड़ भी नहीं थी इतनी जो प्रजा का ज़्यादा ध्यान रखना पड़े, ऐसा भी नहीं जैसे अभी के गवर्नमेंट का काम बहुत बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं था। तो बाबा कहते अभी देखो पूरा व्यवहार बता रहे द्वापर की, उस टाइम का राज्य कारभार कैसे था, क्यों कहानी बनाने में टाइम मिला। देखो बाबा कहते क्या है, अब दोपहर में व्यवहार में भी इतना समय देना पड़ता नहीं था, फ्री थे, संख्या भी आज के हिसाब से बहुत कम थी, संपत्ति भी रजो प्रधान थी, स्थिति भी रजो प्रधान थी। इसीलिए बिजी रहने के लिए ये कथा, कहानियाँ, कीर्तन, ये साधन ही अपनाए हैं। कुछ तो साधन चाहिए, जो समय क्या करे, फिर समय क्या करे, समय बहुत था तो कुछ तो साधन चाहिए ना। एक तो राजा महाराजा थे, धन भी उतना ही था, तो फिर हाँ कुछ तो साधन चाहिए ना। आप लोग तो फ्री होते हो तो क्या करते हो, सेवा करते हो या याद में बैठ जाते हो, और वो
उस समय क्या करेंगे? प्रार्थना ही करेंगे ना, प्रार्थना करेंगे या कथा कीर्तन करेंगे। इसीलिए फ्री बुद्धि हो करके कहानियाँ बड़ी अच्छी अच्छी बना दी। फिर भी अच्छा है, जो अपवित्रता को ही अपवित्रता में जाने से बच जाते उस समय के लिए तो बाबा कहते ठीक है, कहानियाँ बना दी त्योहार के रूप में, फिर भी अच्छा है। जो अपवित्रता में ज़्यादा जाने से बच गए। आजकल के साधन तो ऐसे हैं, जो 5 वर्ष के बच्चे हैं ना, वो बच्चों को भी भिखारी बना देता है। आजकल के साधन तो बाबा ने बोला 84 में, अभी तो बात मत पूछो, 3 वर्ष के लड़की के ऊपर बलात्कार बोला, और लड़का कौन 10 साल का, बोलो। तो बाबा ने ये 1984 में बताया है, और अभी तो आती नहीं सारा, बात ही मत पूछो, कुछ भी नहीं। और बाबा ने क्या बोला, देखो क्या बोला है, आजकल के साधन ने तो पूरा बर्बाद कर दिया मेंटालिटी। बिल्कुल तमो प्रधानता नीचे उतर गई साधनों के कारण। आजकल के साधन तो बाबा 1984 में बता रहे आगे का, देखो कितना, कौन बता सकता है भगवान के बिना ऐसे। तो बाबा कहते हैं आजकल के साधन तो ऐसे हैं ना, जो 5000 वर्ष के बच्चों को ही विकारी बना देते हैं। और उस समय फिर भी कुछ मर्यादा भी थी, लेकिन है सब आपका यादगार। इसलिए पूजा पाठ उस समय तो कुछ करते नहीं थे विकारी काम तो, हाँ, तो मर्यादा भी थी उस समय। हाँ, उस समय पहले फिर भी कुछ मर्यादाएं थी, लेकिन यह है सब आपका यादगार। कितना नशा और खुशी है ना कि हमारा यादगार मना रहे हैं, हमारे गीत भी गा रहे हैं, कितने प्यार से गीत गाते हैं। इतने प्यार स्वरूप आप बने हो, चेक करो, इतना गीत गाते हैं हमारा, इतने प्यार स्वरूप हम बने हैं, चेक करो। हाँ, तब तो प्यार से गाते हैं, समझा? समझा? होली का यादगार क्या है, समझा? हाँ, सदा खुश रहो, हल्के रहो, यही मनाना है। अच्छा, कभी मूड ऑफ नहीं करना, सदा होली मूड, लाइट मूड, हैप्पी मूड। अभी बहुत अच्छे समझदार बनते जाते हैं। पहले दिन जब मधुबन में आते हैं वो फ़ोटो निकालो, और फिर जब जाते हो वो फ़ोटो निकालो, कैसा दोनों फ़र्क है ना। पहले दिन जब मधुबन में आते हो वो, हाँ जी, वो फ़ोटो, और फिर जब जाते हो वो फ़ोटो, दोनों निकालने चाहिए। समझते, इशारे से समझते बच्चे। फिर भी बाप दादा के घर के श्रृंगार हो। आपके आने से देखो मधुबन को कितनी रौनक आ जाती है। आपके आने से देखो मधुबन की रौनक कितनी अच्छी हो जाती है। जहाँ देखो वहाँ फरिश्ते फरिश्ते आ जा रहे हैं, जहाँ देखो फरिश्ते आ जा रहे हैं, कितनी रौनक है ना। बाप दादा जानते हैं आप बाप के घर का श्रृंगार हो। अच्छा, सभी ज्ञान के रंग में रंगे हुए, सदा बाप के संग के रंग में रंगने वाले, बाप समान संपन्न बन औरों को भी अविनाशी रंग में रंगाने वाले, सदा होली डे मनाने वाले, होली हंस आत्माओं को बाप दादा की सदा हैप्पी होली रहने की मुबारक हो। सदा स्वयं को संपन्न बनाने की उमंग उत्साह में रहने की मुबारक हो। साथ साथ चारों ओर के लगन में मगन रहने वाले, सदा मिलन मनाने वाले विशेष बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम ज्ञान के रंग में रंगे हुए हैं, सदा बाप के संग के रंग में रहने वाले, बाप समान संपन्न बन औरों को भी अविनाशी रंग में रंगाने वाले, सदा होली डे मनाने वाले, होली हंस आत्माओं का बाप दादा को सदा स्वयं को संपन्न बनाने की उमंग उत्साह में रहने वाले हम
बच्चों का बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। ये सब कुछ समझते धारण करते और कराते। मीठा बोलो सोच समझ कर बोलो शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह बाबा वाह बाबा याद है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।